Hi friend, good morning, welcome back. I am Mohammad Ziauddin from ZN Learn English, झंझारपुर। दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन होगा और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं और कितने तरह के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म। और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नॉन। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं ऐसे नॉन को जो किसी नॉन की जगह पे इस्तेमाल हो, किसी नॉन के स्थान पे इस्तेमाल हो। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसके कितने फॉर्म होते हैं। तो देखिए दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन जो है उसके 3 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म? 3 फॉर्म। नंबर 1 पे है नॉमिनेटिव केस, उसको क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस। दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। तीसरे नंबर पे है पॉसेसिव केस। इस नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। अब आइए इन तमाम को हम एक एक करके समझते हैं। तो पहले नंबर पे है नॉमिनेटिव केस। क्या है? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस किसको कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं ऐसे प्रोनाउन को, समझे, ऐसे प्रोनाउन को जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा हो, जो सब्जेक्ट के स्थान पे यूज हो रहा हो। यानी कि नॉमिनेटिव केस इज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट के तौर पे जो यूज हो रहा हो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो सब्जेक्ट के तौर पे जो यूज होगा वो क्या, कैसे होगा, क्या क्या होगा? देखिए, आई जिसके माने वो मैं, मुझे, वी हो गए हम लोग, यू तुम लोग, ही वो ये, शी वो ये, इट ये वो, दे वे सब वे लोग। यानी ये तमाम के तमाम नॉमिनेटिव केस हुए, समझे। यहाँ पे ही ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। शी किसके लिए? औरत के लिए इस्तेमाल होता है, स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है। और इट जो हुआ, जो गैर जानदार होता है, यानी जो जिसको हम जान नहीं होती, उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है नॉमिनेटिव केस में से, सिर्फ एक को मैंने आई को उठाया, ठीक है। तो क्या है? आई एम योर ब्रदर। तो यहाँ पे आई जो यूज हो रहा है वो किस तौर पे यूज हो रहा है? वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। तो कुल मिलाकर नॉमिनेटिव केस के बारे में ये बात सामने आई कि नॉमिनेटिव केस हमेशा, एवरी टाइम, नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के तौर पे इसका यूज होता है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल देकर बतलाया। अब आइए दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्टिव केस। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं ऐसे पर्सनल प्रोनाउन को जो किसी ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो, किसी ऑब्जेक्ट के तौर पे, किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी वाक्य के अंदर अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। अब आइए ऑब्जेक्टिव केस के कैटेगरी में क्या क्या आते हैं। तो आई का हो जाएगा मी, वी का होगा अस, यू का होगा यू ही रहेगा, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी वाक्य के अंदर अगर ये तमाम, यानी ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी वाक्य के अंदर, किसी भी जुमले के अंदर अगर ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। अब आइए दोस्तों तीसरे नंबर पे, यानी पर्सनल प्रोनाउन जो है उसके तीसरा फॉर्म जो है वो पॉसेसिव केस है। क्या है? पॉसेसिव केस। अब पॉसेसिव केस के 2 कैटेगरी होते हैं, ठीक है। कितने कैटेगरी निकलेंगे इसके? 2 कैटेगरी। एक को कहेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव और दूसरे को कहेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव एडजेक्टिव आप जैसा कि पढ़ चुके हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं ऐसे एडजेक्टिव को जिसके जरिए किसी चीज पे अधिकार जतलाना हो। तो इस कैटेगरी में, यानी पॉसेसिव केस में जो होंगे वो आई का हो जाएगा माई, वी का हो जाएगा आवर, यू का हो जाएगा योर, ही का हिज, हर का शी का हर और इट का इट्स, दे का देम। समझे?
ये पॉसेसिव केस में से पॉसेसिव एडजेक्टिव का है। अब दूसरे नंबर पे यानी पॉसेसिव केस के दो कैटेगरी निकले थे, पहला पॉसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव के बारे में मैं बतलाया, इसको आप एग्जांपल के तौर पे समझिए। यहाँ पे दिस इज माई बुक, क्या है? दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। तो इस सेंटेंस के अंदर माई जो यूज हो रहा है, माई जो प्रयोग हो रहा है, ये एज ए पॉसेसिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है। देखिए माई, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। गोया के माई के जरिए किताब पे अधिकार जतलाया जा रहा है, हक जतलाया जा रहा है। अब आइए पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं ऐसे प्रोनाउन को जिसका इस्तेमाल हम किसी भी चीज को अपना बनाने के लिए, हक जतलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉसेसिव प्रोनाउन। जैसे माइन, इसी तरीके से आवर्स, इसी तरीके से योर्स, ही का हो जाएगा हिज, और शी का हर्ष, और इट का नहीं होता, ठीक है, दे का दियर्स। तो ये तमाम के तमाम जो ब्लैक बोर्ड पे लिखे, जो व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, ये तमाम के तमाम पर्सनल प्रोनाउन जो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था उसी के फॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे वर्ड हुए नॉमिनेटिव केस, उसके माने हुए इन तमाम मानों को उतार लीजिए। मैं सबसे पहले मैं इसको बतला देता हूँ। आई के माने हुआ मैं, मुझे, वी के माने हम लोग, यू के माने तुम, आप लोग, तुम लोग, आप लोग, ही के माने वो ये, शी के माने वो ये, इट के माने ये वो, दे के माने वे सब वे लोग। अब ऑब्जेक्टिव में आइए, मी के माने मुझे, अस के माने हमें हमारे, यू के माने तुम्हें, हिम के माने उसे उसको, हर के माने उसे उसको, ठीक है। और हर मालूम है किसके लिए इस्तेमाल होता है? स्त्री के लिए। इट के माने इसे इसको, देम के माने उन्हें उनको, ठीक है। अब पॉसेसिव केस में दो कैटेगरी निकले थे, एक था पॉसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या है? माई मेरा मेरी, आवर हमारा हमारी, योर तुम्हारा तुम्हारी, हिज उसका उसकी, हर उसका उसकी, इट्स इसका इसकी, दियर उन लोगों का, ठीक है। पॉसेसिव प्रोनाउन माइन मेरा मेरी, आवर्स हमारा हमारी, योर्स तुम्हारा तुम्हारी, हिज उसका उसकी, हर्ष उसका उसकी, ठीक है। इट का नहीं आता है, दे का हुआ दियर्स उन लोगों का। पॉसेसिव प्रोनाउन के जो एग्जांपल है, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। तो यहाँ पे माइन जो यूज हो रहा है, इसके जरिए हम इस किताब पे अधिकार जतला रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सेंटेंस बनाएं या कोई टेंस जो पढ़ेंगे, जो टेंस होते हैं यानी 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अगर इसको आप अगर अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं तो उस जगह आपको समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो जो कुछ भी आपको लिखाया गया है, इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लें, ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। और इन तमाम का मैं एक PDF डाल देता हूं, ताकि आप उससे भी देखकर याद कर लें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये क्लास आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी दोस्त, जो भी फ्रेंड अंग्रेजी सीखना चाहते हो, उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।